महाराष्ट्र चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम मोड़ पर आ पहुंचा है और इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। आप देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो देश की राजनीति पर भी अपनी बहुत पकड़ रखते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर भी और बहुत पकड़ रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार सर, आपने देश के लिए हाईवे बहुत बनाए हैं, अब महायुति के लिए जीत का रास्ता कैसे बना रहे हैं आप? हम मेहनत कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 10 साल में भारत सरकार ने महाराष्ट्र में काम किया है और शिंदे जी के नेतृत्व में उनके सरकार ने जो कुछ काम किया है, दोनों का परिणाम के रूप में निश्चित रूप से हमें अच्छी सफलता मिलेगी, मेजोरिटी मिलेगी और हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये चुनाव जाता किधर दिख रहा है, किस तरफ जाता दिख रहा है? ये महायुति वर्सेस महाअघाड़ी है या फिर मुद्दों की तरफ किधर जाता दिख रहा है? महायुति की स्पष्ट रूप से जीत लग रही है और महायुति चुनाव जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन टक्कर है या एक तरफा मुकाबला है? आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी महायुति को टक्कर दे रही है? अलग अलग मतदान क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बातें हैं, कई ट्रायंगुलर फाइट भी आती है, पर ओवरऑल एक पक्की बात है कि जो कुछ संघर्ष हो रहा है उसमें से पॉजिटिविटी के साथ जो अच्छी योजनाएं महाराष्ट्र सरकार की और भारत सरकार की रही, उसका मिला जुला इम्पैक्ट वोटर पे दिख रहा है और इससे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आपके गठबंधन के कुछ नेता कह रहे हैं कि लेकिन असली खेला तो 23 तारीख के बाद होगा। मुझे नहीं लगता। 23 तारीख के बाद हमारी महायुति की सरकार आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछला जो कुछ रहा महाराष्ट्र की राजनीति में, जिस तरह से लोग इधर से उधर गए, क्या आपको लगता है 23 तारीख के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, एक तरफा मैंडेट होगा? देखिए, अभी तो हमें अपनी ताकत पर मेजोरिटी मिलेगी और हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी लेकर चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास के साथ लगता है। नितिन जी, अब मैं महायुति के बारे में बात करना चाहूंगा। महायुति यानी आपका गठबंधन गजब का चुनाव लड़ रही है। आप यानी बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व को जोर शोर से उठा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे मुद्दा आया है, एक है तो सेफ का मुद्दा आया है और आप ही के गठबंधन में एनसीपी जो अजित पवार हैं वो कह रहे हैं यहाँ ये चुनाव नहीं, ये मुद्दा नहीं चलेगा। तो क्या महायुति में ये तय है कि सब अपने अपने मुद्दे उठाएंगे या एक सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है? देखिए, हम अलग अलग पार्टियां हैं और हमने अलायंस बनाई है। हम एक पार्टी होती तो एक स्वर में एक विचार में बात करते हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी कुछ मर्यादा होती है, उनकी अपनी कुछ खास बातें होती है, ये राजनीति में चलता ही है और इसीलिए हम अलायंस बने हैं और ओवरऑल महाराष्ट्र के हित के लिए अलायंस का जो चुनावी कार्यक्रम है उसके भरोसे हम सब एक है और हम निश्चित रूप से सब मिलकर चुनाव जीतेंगे, यही परिणाम आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर आपका गठबंधन का सहयोगी आपसे सहमत हो? हर मुद्दे पर अगर एक होते तो हम एक ही पार्टी होते ना। हम जब अलग अलग पार्टी है, इसका मतलब मैक्सिमम बातों पर हमारी सहमति है और एक आध दो बातों पर कभी असहमति भी हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, बटेंगे तो कटेंगे, उसमें आपकी पार्टी के साथ अगर आपके गठबंधन के लोग नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट आपकी पार्टी में बट गए हैं लोग, ऐसा लगता है बटेंगे तो कटेंगे पर आपकी पार्टी में भी कुछ नेताओं ने कह दिया कि नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो क्या इसका मैसेज सही जाता है? देखिए, मेरा जो खुद का समझ है, ये हमने बंटना नहीं चाहिए, न जात पंथ धर्म भाषा सेक्स, इसको छोड़कर हमने एक होना चाहिए और हम भारतीय हैं और हमने एक रहना चाहिए, उसका मैसेज। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है इस चुनाव को, उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। आप ही लोग दोनों को सवाल पूछते हैं, इश्यू बना देते हैं और फिर दोनों बातों पर आप ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है चुनाव का विषय जो है वो महाराष्ट्र के हमारे अलायंस की सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो चुनाव का विषय है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो लोकोपयोगी कार्यक्रमों के आधार पर जो योजनाएं की वो विषय है और मिलजुल कर ये दोनों का परिणाम बहुत पॉजिटिव और अच्छा है।
हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं हार्डकोर हिंदुत्व की बात करता हूं नितिन जी, तो केवल बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है नहीं है, उसमें फिर वोट जिहाद भी आता है, वोट धर्मयुद्ध भी आता है, और ये सारे मुद्दे बहुत ज्यादा हावी हो गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सोचा है कि ये सबसे बड़ा कार्ड है जो महाराष्ट्र में उनको बहुत अच्छी कामयाबी दिला सकता है। मुझे नहीं लगता। सरकार का परफॉर्मेंस, योजनाओं का परिणाम, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने 5 साल में किया हुआ काम, यही चुनाव का मुद्दा प्रभावी रूप से आएगा और इसमें हम चुनाव जीतेंगे। तो क्या आपको लगता है कि विकास के मुद्दों की बात हो रही है या ये मुद्दे ज्यादा हावी हो गए? विकास के मुद्दों पे बात हो रही है और यही मुद्दा विकास का जो है यही चर्चा में है। फिर आपके नेता रजाकारों से जोड़ते हैं कांग्रेस को, किसानों से ये कहते हैं चुनाव के प्रचार के दौरान कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारी जमीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। फिर वहां पर वो एक है तो सेफ है का नारा भी देते हैं। तो ये हावी क्यों दिख रहा है चुनावी नैरेटिव में? ये हावी क्यों दिख रहा है? बिल्कुल हावी नहीं है। और ये जो पूछ रहे हैं आप, पहली बार मैंने सुना है, ये बिल्कुल कहीं नहीं है। ऐसा नहीं लगता आपको ये हावी नहीं है? आपको लगता है इन नारों से फायदा होगा चुनाव में? मुझे लगता है आप घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये विषय नहीं है करके। सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर ही वोटिंग होगी और उसी के आधार पर भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने किया हुआ काम, यही प्रभावी मुद्दा होगा और उसमें हमने काम किया है और उसके परिणाम हमको पॉजिटिव रूप से मिलेंगे। एक मुद्दा गुजराती वर्सेस मराठी का भी आ गया। विपक्ष ने ये कहा कि मुंबई के आसपास की कई सारी जो मुंबई के या महाराष्ट्र के कई सारे ठेके गुजराती कंपनियों को दिए गए, महाराष्ट्र की कंपनियों को नहीं दिए, और वो इसको गुजराती वर्सेस मराठी अस्मिता से भी जोड़ रहे हैं। ये आप ही मुद्दे सब बनाते हैं चुनाव में, पूछ के विवाद करा के झगड़े लगा के ये गिरते हैं। एक आधा कोई नेता बोला होगा, उसको छोड़ देना चाहिए। चुनाव में जाहिरनामा, वचननामा क्या है, चुनाव में मेन परफॉर्मेंस के इश्यूज क्या है, ये कोई विषय रिलेवेंट नहीं है। एक आध दूसरे नेता कुछ बोलते रहते हैं, ये उनका विषय है। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई विषय चुनाव में। अच्छा, आपकी एक योजना है लड़की बहनी योजना, और वो योजना जो लाडली बहनी योजना लाडली बहना योजना कही गई मध्य प्रदेश में, उसका काफी फायदा हुआ बीजेपी को। आपको लगता है लड़की बहनी योजना का बहुत आप लोगों को चुनाव में फायदा मिलेगा महाराष्ट्र में? लाडली बहन योजना का फायदा मिलेगा, महिलाओं में बहुत खुशी की लहर है और इस योजना के कारण अच्छा फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसी योजना पर ओवैसी कह रहे हैं कि 1500 रुपए देते हैं और 1900 रुपए ले लेते हैं, तो देते क्या है वो? मुझे मालूम नहीं उनका स्टेटमेंट क्या है। मैं उनके स्टेटमेंट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। विपक्ष ने, महाविकास आघाड़ी ने 3000 रुपए देने का वादा कर दिया है इसी के महिलाओं को। हमने अपनी बात कही है, जनता के पास गए, हमने योजना शुरुआत की है और उसके परिणाम फायदा हमें मिलेगा। उद्धव जी से कैसे संबंध है आपके? उद्धव जी चुनाव में बहुत जोर शोर से आप लोगों के खिलाफ आ गए, आपके बहुत पुराने सहयोगी। मेरे सबसे अच्छे संबंध है और राजनीति में हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। विचारों के आधार पर हमारी मतभिन्नता हो सकती है, पर हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। एक दूसरे के विरोधी जरूर हो सकते हैं विचारों के आधार पर, यही मेरा अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा कि क्या उद्धव जी आए तो उनकी कोई संभावना है गठबंधन में। उद्धव जी ने लेकिन अभी शिवाजी की कसम खाई और कहा कि मैं शिवाजी की कसम खा के कहता हूं कि मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और फिर उसके बाद संभाजी नगर में एक सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील कर ली उन्होंने कि आ जाओ बीजेपी के कार्यकर्ताओं साथ आ जाओ सिरोड में। सब आपके मन में बैठे हुए मनगढ़ंत बातें होती है और आप ही लोग ऐसी बातें पूछ कर पहले मुझे पूछेंगे, फिर उनको जाके पूछेंगे, फिर उसको एक इश्यू बनाएंगे। नहीं सर, उन्होंने कसम खाई पब्लिक रैली में। देखिए, चुनाव में हर पार्टी सबको अपील करती है। मैं भी कांग्रेस के वोटर को कहता हूं कि हमें वोट दो। अपील करना अलग है और चुनाव के बाद अलायंस करना अलग है। मुझे लगता है कि ये सब बातें जो है ये चुनाव में होती रहती है। हमने चुनाव में मुख्य रूप से जो सरकार है उसके 5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर चर्चाएं करनी चाहिए और भविष्य में क्या करने वाले हैं उसकी चर्चा करनी चाहिए, यही ज्यादा अच्छा है। राहुल गांधी बहुत ज्यादा हमलावर है उस मुद्दे को लेकर जो गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो शरद पवार, अजित पवार,
देवेंद्र फडणवीस के साथ, प्रफुल्ल पटेल के साथ 2019 की मीटिंग में गौतम अडानी भी थे। वो बार बार उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि गौतम अडानी उस मीटिंग में क्या कर रहे थे, बताए बीजेपी। मुझे मालूम नहीं। तो फिर वो जो बार बार आप लोगों से कह रहे हैं, उस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस का एक बयान है कि शरद पवार भी उस मीटिंग में थे। किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, इसके लिए मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। आपको मेरी बात जो करना वो पूछिए। तो मैं आप ही की बात पूछता हूँ, फिर छोड़ देते हैं सब। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या है जो वोटर बीजेपी के पास आएगा? देखिए, 5 साल के पहले 5 साल में जो काम राज्य सरकार ने किया है और विशेष रूप से भारत सरकार ने जो काम किया है, 67 योजनाएं भारत सरकार की, महाराष्ट्र की सरकार की योजनाएं, इन सब का मिलाजुला परिणाम एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होकर हमें चुनाव में सफलता मिलेगी। नंबर देना चाहेंगे कुछ, कितना महायुति को कितने नंबर आ सकते हैं सीटें में? नहीं, मैं कोई नंबर नहीं देता, मैं जीत होगी इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये सवाल भी बार बार आपकी लीडरशिप से पूछा गया और ये कहा गया कि सीएम कौन होगा महायुति का, तो आप लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद मिल बैठकर तय करेंगे। लेकिन जब हम यही बात शिवसेना से पूछते हैं तो कहते हैं शिंदे जी सीएम है और वही रहेंगे। इसमें सोचना क्या है? मैं इन सब बातों का निर्णय उचित समय पर पार्टी के नेता उचित निर्णय करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो चुनाव है ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि हरियाणा की जीत आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत थी और हरियाणा में बहुत सारे एग्जिट पोल सब गलत साबित होकर कोई आपको जीत नहीं दे रहे थे, क्या उससे बल मिला है महाराष्ट्र चुनाव में आप लोगों का कुछ कॉन्फिडेंस? हरियाणा की जीत के कारण आत्मविश्वास बढ़ा, ये तो सच्चाई है और इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम और हिंदू करना चाहे, लेकिन महंगाई असली मुद्दा और महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई पे बात होनी चाहिए। मैंने उनके कोई स्टेटमेंट सुना नहीं। महंगाई आपको लगता है मुद्दा है? अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के मुद्दे भी है, कुछ अच्छे पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, पर ओवरऑल दोनों का विचार करके देश के और समाज के हित में क्या होगा इसकी भूमिका लेकर लोग मतदान करेंगे और उसमें बीजेपी और हमारी महायुति, इसके बारे में माहौल है, पॉजिटिविटी है और हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप विदर्भ से आते हैं नितिन जी, विदर्भ के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। विदर्भ में बीजेपी का इस बार परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है? क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा और थोड़ा लोकसभा में अपेक्षित नहीं था, पर इस समय अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और विदर्भ में भी अच्छी जीत हमको हासिल होगी। अब महाराष्ट्र में क्योंकि 2 शिवसेना हो गई हैं, 2 एनसीपी हो गई हैं, तो क्या कंफ्यूज नहीं होगा वोटर इस बात को लेकर? नहीं, कहीं कंफ्यूज नहीं। नहीं को, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो शिवसेना एक थी, एनसीपी अलग थी, इस बार आपके साथ भी है, उनके साथ भी है। वोटर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी क्लैरिटी है, पूरा साथ हमको मिलेगा, हम जीतेंगे। आपकी दोस्ती भी आपने कहा सबसे अच्छी है, राज ठाकरे से भी आपकी अच्छी दोस्ती है, तो राज ठाकरे के खिलाफ कैंडिडेट गया महायुति ने, उसको लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं, राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ। ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर क्या चल रहा है इसके ऊपर पार्टी के अध्यक्ष या देवेंद्र जी प्रतिक्रिया देंगे। मैं जहां तक भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रम और उसके परिणाम और इसी के आधार पर किए हुए काम के आधार पर अपनी पॉजिटिव बात कहने का काम करता हूं। अच्छी बात है। नितिन जी, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था संविधान और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया था, एक बार फिर से संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बन नहीं पाएगा क्योंकि अब लोगों के ध्यान में आया कि जो उनको गुमराह किया गया था, कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह से गलत था। बीजेपी बार बार कहती है कि राहुल गांधी जी को एबीसी भी नहीं आती संविधान की, ऐसा आप भी मानते हैं? मैं ऐसी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कभी करता नहीं। तो क्या ये माने आप, क्योंकि अब मैं ज्यादा समय है नहीं हमारे पास, आप पार्टी के सबसे ऊंचे पद पर रह चुके हैं, देश के टॉप मोस्ट पोर्टफोलियोज को होल्ड कर रहे हैं, आगे नितिन जी की पर्सनल इच्छा क्या है देश को सर्व करने के लिए? ऐसे है कि हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये गीत गाते गाते हम बड़े हुए हैं। मनसा सत्वम स्मरणीयम, वचसा सत्वम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। काम करते रहना चाहिए, बस हमारा कर्तव्य है कि समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, उन दरिद्र नारायण की हम सेवा करने का काम करते रहे। जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा
उस दिन अपना कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? कुछ नहीं, पहली बात तो मतदान करिए, और मतदान किसी पार्टी के विचारों के आधार पर, सरकार पर के परफॉर्मेंस के आधार पर और देश के भविष्य का विचार करके आप उचित रूप से मतदान करिए, यही मैं लोगों से अपील करूंगा। बहुत शुक्रिया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे साथ महाराष्ट्र चुनाव पर बात करते हुए और लोगों से अपील करते हुए कि बढ़ चढ़कर वोट करें। शुक्रिया सर, थैंक यू।